तो चलिए बात करते हैं टाइप नंबर 2 की, जिसका नाम है पॉइंटेड फॉर्म, यानी कि किसी की तरफ इशारा करते हुए हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। देखिए पॉइंटेड फॉर्म यानी कि इशारा जो होता है वो दो तरह के से होता है, एक तो डायरेक्ट इशारा होता है, एक इनडायरेक्ट इशारा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि कोई लड़का है, वो एक महिला को देखता है और कहता है अपने दोस्त को ये मेरी माता है। महिला की तरफ इशारा करते हुए लड़के ने कहा ये मेरी माता है। तो ये तो हो गया डायरेक्ट, कि उसने लड़के ने महिला के साथ आपका क्या बता दिया, बिल्कुल डायरेक्ट संबंध बता दिया कि ये महिला मेरी माता है। दूसरा, इसी चीज को वो अगर घुमा के कहता तो उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट। घुमा के कैसे कहता कि ये जो महिला है ये मेरे पिता की पत्नी है, ये हो गया इनडायरेक्ट, यानी कि है तो उसकी माता ही, लेकिन उसने घुमा के जो बात कही कि ये मेरे पिता की पत्नी है, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट फॉर्म। तो इशारा करते हुए दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो डायरेक्ट रिलेशन बताना और एक कैसे बताना, घुमा के बताना रिलेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की डायरेक्ट रिलेशन से, कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, किसकी तरफ इशारा किया, एक महिला की तरफ, किसने, एक व्यक्ति ने। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि, क्या कहता है, क्वेश्चन यहां से शुरू होता है, क्या कहता है, ये कहानी दी हुई है। जैसे कि वह को, ये जो वह है, वह किसके बारे में बात कर रहा है, जिसकी तरफ व्यक्ति इशारा कर रहा है। इशारा किसकी तरफ किया, महिला की। फिर उसने कहा महिला की तरफ इशारा करते हुए कि वह, यानी कि वह की जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, महिला की। और ये जो वह है, महिला जो है वो सबसे बाद में मिलेगी, यानी कि जो पुत्र वधू होगी ये कौन होगी, वही महिला होगी। तो आपको हमेशा याद करना है क्या, कि जिसकी तरफ इशारा करने की बात हो रही है वो कहां मिलेगी, सबसे आखिर में मिलेगी। ठीक है, तो नंबर देते हैं, नंबरिंग देना शुरू करना है जहां से उसने खुद से रिलेट करना शुरू किया। मेरे की बात जहां से शुरू होती है, जैसे कि मेरे की बात यहां से शुरू हुई तो व्यक्ति के ने अपने आप को कहा, क्या कहा, कि मेरे पुत्र, पुत्र को दे दिया 2 नंबर, पुत्र के पिता, पिता को दे दिया 3 नंबर, पिता के भी पिता को क्या दे दिया, 4 नंबर, की इकलौती पुत्र वधू, इसे दे दिया 5 नंबर। समझ गए, इसको क्या दे दिया, 5 नंबर दे दिया। ठीक है, ये 5 नंबर पर जो सबसे आखिर में होगा वो वही होगा जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी कि वह। समझ गए, और शुरुआत हमने कहां से की, मेरे से, यानी कि जो व्यक्ति इशारा कर रहा है उससे, तो उसे हम क्या दे रहे हैं, 1 नंबर। यानी कि 1 नंबर जो है वो उस व्यक्ति की बात हो रही है जो इशारा कर रहा है, तो हमने इसे लिख दिया 1 नंबर पर कौन है जी, वो व्यक्ति है। अब बात करते हैं एक ट्री बनाने की शुरुआत की। मेरे पुत्र, अगर पुत्र है तो पुत्र होगा नीचे, नीचे हो गया, पुत्र को दे दिया 2 नंबर। पुत्र के पिता, अब यो इसके पुत्र, अब पुत्र के पिता यानी कि इसी व्यक्ति की बात हो रही है, तो यानी कि 3 नंबर पर यही व्यक्ति है, 3 नंबर पर ये व्यक्ति खुद है। इसने कहा कि वह जो महिला है, मेरे यानी कि मैं खुद, पुत्र यानी कि 2 नंबर, अब पुत्र के पिता, पुत्र के पिता यानी कि मैं खुद ही, तो तीसरे नंबर पर वह व्यक्ति खुद आ गया, और पिता के भी पिता यानी कि इसके पिता और इसके भी पिता, ये कौन से नंबर पर आ गए, चौथे नंबर पर। पिता की इकलौती पुत्र वधू, इकलौती पुत्र वधू का मतलब क्या है, कि ये जो इसके पिता हैं चौथे नंबर वाले, इनकी, इनकी इकलौती पुत्र वधू है। इकलौती पुत्र वधू का मतलब है इनका एक इकलौता पुत्र है। पुत्र कौन है, 1 नंबर वाला, और उसकी पुत्र वधू कौन हो गई, महिला, यानी कि 5 नंबर। ठीक है, नंबरिंग पूरी हो गई 5 तक। और ये 5 वाली कौन है, सबसे आखिर में जिसकी तरफ इशारा हो रहा है, यानी कि वो महिला, यानी कि जहां से हमने ये शुरू करा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ट्री बना दिया हमने, यहां पर बना दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, महिला का व्यक्ति से संबंध, महिला का व्यक्ति से संबंध। देखिए व्यक्ति ये रहा और महिला ये रही, ये महिला कौन है, इस व्यक्ति के पिता की इकलौती पुत्र वधू, यानी कि दोनों क्या है आपस में, पति पत्नी हो गए, क्योंकि इसकी ये, इसका इकलौता पुत्र कौन है, ये व्यक्ति, और इसकी क्या है, ये पत्नी है, तो इकलौती पुत्र वधू हो गई, बिल्कुल। तो पूछा है महिला का व्यक्ति से संबंध, तो ये व्यक्ति जो है, ये महिला व्यक्ति की क्या लगी,
महिला की बात पूछी है, शुरू में जो चीज है उसी का आंसर देना है, तो महिला कौन है? पत्नी। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। एक बार फिर से बता देता हूं कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, क्या कहता है? कहानी शुरू होगी किससे? ब्रैकेट से, ठीक है। वह मेरे पुत्र के पिता, वह कौन? उस महिला की बात कर रहा है। और ये महिला कहां मिलेगी तुमको? सबसे आखिर में, यानी कि जिस चीज से शुरुआत की है वो कहां मिलती है? सबसे बाद में, ठीक है। अब हमें नंबरिंग कहां से देने शुरू करनी है? नंबरिंग वहां से शुरू करनी है जहां से वो व्यक्ति खुद से रिलेशन बनाना शुरू करता है, वह मेरे पुत्र। तो अब नंबरिंग मेरे से शुरू करनी है। मेरा कौन? यानी कि उस व्यक्ति। मेरे पुत्र का मतलब 2 नंबर, पिता का मतलब तीसरे नंबर, पिता के भी पिता का नंबर चौथा, और ये हो गए 5वां नंबर पुत्रवधु। यानी कि जितने भी संबंध दे रखे थे सारों को हमने नंबरिंग से दिखा दिया, ठीक है। मेरे की बात हुई तो पहले नंबर पर मेरे का मतलब है जो व्यक्ति बोल रहा है वो अपनी बात कर रहा है मेरे, यानी कि वो व्यक्ति खुद हो गया। मेरे पुत्र, इसका मतलब दूसरे नंबर पर इसका पुत्र हो गया, इससे नीचे हो गया जनरेशन गैप में, ठीक है। पुत्र के पिता, पुत्र के पिता का मतलब है खुद की बात कर रहा है। मेरे पुत्र और पुत्र के पिता, यानी कि खुद की बात कर रहा है घुमा के वापस। ये मेरा पुत्र और इसके पिता, यानी कि मैं खुद, ठीक है। पिता के भी पिता, इसके भी पिता, ये हो गए चौथे नंबर पर। और इसके पिता की ये इकलौती पुत्रवधु। इकलौती पुत्रवधु का मतलब है कि ये जो इसके पिता हैं, इसके पिता, इसका इकलौता पुत्र कौन है? ये खुद है, यानी कि दूसरा कोई पुत्र नहीं है। और इसी की क्या है? ये इकलौती पुत्रवधु। इसकी क्या है? ये इकलौती पुत्रवधु। इकलौता पुत्र ये, और ये इसकी वधु, यानी कि दोनों क्या हो गए? पति पत्नी। तो ठीक है, तो फिर क्या पूछा है? महिला का व्यक्ति से संबंध। तो महिला जो है वो इस व्यक्ति की कौन है? पत्नी है। आंसर खत्म। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन भी डायरेक्ट फॉर्म का है, क्या कि एक महिला की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा। इशारा किसकी तरफ किया? महिला की। और किसने किया? व्यक्ति ने। व्यक्ति ने बात कहनी शुरू क्या की कि वह मेरे, वह का मतलब है वही महिला जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी तरफ इशारा किया गया है, और जिससे शुरुआत हो वो कहां मिलेगी तुम्हें? सबसे आखिर में। यानी कि ये पत्नी की जो पुत्री की बात हुई हुई है, ये वही कौन है? ये महिला की ही बात हुई हुई है। जिससे शुरुआत हुई है वो आपको कहां मिलेगी? सबसे आखिर में। लेकिन नंबरिंग आपको कहां से करनी है? जहां से व्यक्ति ने खुद से रिलेशन बताना शुरू किया। क्या? वह मेरे पुत्र के दादा की पत्नी की पुत्री। समझ? 4 संबंध दिए। मेरे, मेरे के बाद मेरा पुत्र, पुत्र के दादा, दादा की पत्नी और पत्नी की पुत्री, 5 के 5 दे दिए, ठीक है। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। मेरे का मतलब है व्यक्ति अपनी खुद की बात कर रहा है, तो एक नंबर पर व्यक्ति आ गया। व्यक्ति कौन है? मेल। तुम हमने ऐसे लिख दिया। मेरे पुत्र, दूसरे नंबर पर ये जो आदमी है ये कौन है? ये इसका पुत्र है। मेरे पुत्र के दादा, पुत्र के दादा का मतलब है पुत्र, पुत्र के पिता, पिता के भी पिता, यानी कि तीसरे नंबर पर आ गए दादा। दादा की पत्नी, दादा की पत्नी कौन हो गई? यहां पे हो गई। दादा की पत्नी आ गई चौथे नंबर पर, ठीक है। पत्नी की पुत्री, पत्नी की कौन है? पुत्री, यानी कि दादा की भी पुत्री होगी। अगर दादा और ये पति पत्नी है और पत्नी की पुत्री है, पत्नी की पुत्री का मतलब क्या हो गया? ये इसकी बहन की बात हो रही है 5वें नंबर पर। ये जो महिला है और ये जो व्यक्ति है, ये दोनों क्या है? भाई बहन। ये दोनों पति पत्नी है और ये दोनों क्या हुए? भाई बहन। क्योंकि ये कौन है? पत्नी की पुत्री। ये जो दादा की वाइफ है, दादा की जो पत्नी है, दादा की जो पत्नी है उनकी पुत्री, यानी कि इस व्यक्ति की बहन की बात हो रही है। ये आपका ट्री बन गया, बन गया ट्री। अब क्वेश्चन क्या पूछा है इसके बारे में बात करते हैं। महिला के पिता से व्यक्ति का संबंध। ये जो महिला है इसके पिता कौन है? ये 3 नंबर वाले, 3 नंबर वाले हैं। तो महिला के पिता कौन हो गए? ये दादाजी। से व्यक्ति का क्या संबंध है? महिला के पिता से व्यक्ति का क्या संबंध है? तो इस महिला के जो पिता हैं वो इस व्यक्ति के क्या लगेंगे? महिला के पिता, यानी कि इस व्यक्ति के भी पिता, क्योंकि ये दोनों क्या है? भाई बहन है। तो इस व्यक्ति के कौन लगेंगे? पिता लगेंगे। महिला के पिता इस व्यक्ति के भी क्या है? पिता हैं, क्योंकि महिला और व्यक्ति दोनों भाई बहन है। तो
तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इनकी प्रैक्टिस करिएगा, अगर डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं, ये तो होगी पॉइंट फॉर्म की, किसी की तरफ इशारा करते हुए। डायरेक्ट फॉर्म, डायरेक्ट का फॉर्म क्या है? जब वह जिसकी तरफ इशारा कर रहा है उसके बाद वह खुद से खुद आ जाए। जिसकी तरफ इशारा हुआ है यानी कि वह महिला, और महिला के बाद वो खुद अपने आप को ले ले, तो ये होती है डायरेक्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट फॉर्म का क्वेश्चन कैसे बनता है अभी आपको समझा देता हूं। तो चलिए बात करते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म की। अब देखिए आप समझिएगा इनडायरेक्ट फॉर्म क्या होती है। एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए, किसकी तरफ इशारा किया गया? एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए महिला ने कहा, यानी कि एक महिला थी, उसने एक आदमी की तरफ इशारा किया। क्या किया? एक आदमी की तरफ इशारा किया एक महिला ने, ठीक है। और क्या कहती है कि उसकी माँ, उसकी का मतलब है जिस आदमी की तरफ इशारा किया उसकी माँ, यानी कि उस आदमी से अपना डायरेक्ट संबंध नहीं बताया। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें जिसकी तरफ इशारा कर रहे होते थे उससे अपना संबंध बता देते। क्या? जैसे कि पिछला क्वेश्चन था कि एक महिला की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा वह मेरे, देखिए महिला की तरफ इशारा किया और महिला से शुरुआत की कि वह मेरे, यानी कि वह महिला जो है वह मेरे, ये तो होता है डायरेक्ट। लेकिन जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं अगर उससे शुरुआत ना होके उसके किसी रिश्तेदार से शुरुआत की जाए तो वो होती है इनडायरेक्ट फॉर्म। जैसे कि यहां पर इशारा तो किया गया आदमी की तरफ और शुरुआत जो की गई किससे की गई? उसकी मां से, तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म। अगर आदमी से ही शुरुआत हो जाती कि वह मेरे, उसकी मां की जगह आ जाता वह मेरे, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं उसी से शुरुआत करने को कहते हैं डायरेक्ट। और अगर जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं उसके किसी रिश्तेदार से शुरुआत कर दें हम, जैसे कि इस आदमी की तरफ इशारा करके शुरुआत कहां से करी? उसकी मां से, तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म। तो उसकी मां, मैंने कहा था जिससे शुरुआत करेंगे वो कहां मिलेगी? सबसे आखिर में। जिससे शुरुआत होगी वो कहां मिलेगी? सबसे आखिर में। यानी कि जो पत्नी है ये उसकी कौन है? उसकी मां है। समझ गए? उसकी मां कहां मिलेगी? सबसे बाद में। और नंबर देना कहां से शुरू करना है? जहां से खुद से रिलेशन बनाना शुरू किया, जहां से मेरा शब्द शुरू हुआ, तो यहां से 1 नंबर, पुत्र को 2 नंबर, दादा को 3 नंबर और पत्नी को 4 नंबर। ठीक है, इतना हो गया। अब इसका 1 2 3 4 के हिसाब से डायग्राम बना देते हैं। क्या कहा गया? मेरे पुत्र, मेरे पुत्र का मतलब है, मेरे की बात का मतलब है महिला की बात हो रही है, तो 1 नंबर पर आ गई हो महिला, क्योंकि खुद से रिलेशन बनाना शुरू कर दिया। कौन करेगा खुद से रिलेशन बनाना शुरू? जो इशारा कर रहा है। इशारा कौन कर रही है? एक महिला। तो मेरे के लिए प्रयोग हुआ महिला के लिए। मेरे पुत्र, महिला का पुत्र है, 2 नंबर पर कौन है? पुत्र, पुत्र है तो मेल होगा। ठीक है, मेरे पुत्र, पुत्र के कौन? दादा, पुत्र के दादा, पुत्र के कौन होंगे? पिता, और पिता के कौन होंगे? दादा। देखा, जब भी मैंने तुम्हें सबसे शुरू में समझाया था कि जब पिता पक्ष की बात होगी, दादा की बात होगी, अगर दादा की बात होगी तो पहले क्या बनाना है? पिता, भले ही नंबर दिया हो या ना दिया हो, और दादा के और पिता के भी पिता, यानी कि 3 नंबर हो गया यहां पर। क्लियर है? दादा की पत्नी, ये दादा है, दादा की पत्नी ये हो गई, और दादा की पत्नी है चौथे नंबर पर, और ये चौथे नंबर पर कौन है? उसकी मां, उसकी मां। ये 1 नंबर पर कौन आ गई थी? महिला। 1 नंबर पर आ गई महिला। ये महिला के कौन हो गए? पति हो गए। ये उसका पुत्र हो गया, और ये हो गया इस महिला के कौन? ससुर, क्योंकि पति के पिता, पति के पिता कौन होते हैं? ससुर। और दादा की पत्नी, दादा की पत्नी कौन होती है? सास। ये पूरा का पूरा एक ट्री बन गया। अब ये किसकी मां है? उसकी मां, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा था। एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए एक महिला कहती है, आदमी की तरफ इशारा किया और महिला ने क्या कहा कि उसकी मां, यानी कि उस आदमी की मां। तो आदमी कौन है यहां पर? इसमें उसकी मां, ये मां जो है, ये जो पत्नी है ये कौन है? उस आदमी की मां। पत्नी जो है कौन है? उसकी मां। किसकी मां? जिसकी तरफ इशारा किया गया।
इशारा किया गया। तो एक बात बताइए, ये जो मां है इसका पुत्र कौन है? ये व्यक्ति इसका पुत्र है। करते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। आदमी का महिला से क्या संबंध? इस व्यक्ति का इस महिला से क्या संबंध है? तो व्यक्ति कौन हो गया? इस आदमी। ये आदमी कौन हो गया? महिला का पति। इस क्वेश्चन को पढ़ के आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट फॉर्म का है या इनडायरेक्ट फॉर्म का है, और फिर इसको सोल्व करके देखिएगा। सबसे पहले वीडियो को रोककर आप सोल्व करके देखिए आपसे सोल्व होता है या नहीं। अगर नहीं सोल्व होगा तब आप इसको फिर से देखिएगा। एक महिला की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, इशारा किसकी तरफ किया गया? एक महिला की। किसने किया? एक व्यक्ति ने। और क्या कहा व्यक्ति ने? कि उसके पिता, उसके का मतलब है महिला के पिता। देखिए अब मैं आपको बताता हूं, महिला की तरफ इशारा किया, महिला की तरफ तो इशारा किया, और शुरुआत कहां से की? उसके पिता से। तो ये होती है इनडायरेक्ट फॉर्म। अगर उसी महिला से शुरुआत कर देता तो होते डायरेक्ट फॉर्म। इसका मतलब ये क्या है जी? यह है इनडायरेक्ट फॉर्म, क्योंकि महिला के पिता से शुरुआत की गई है। आई होप समझ आ गया होगा डायरेक्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट फॉर्म क्या होती है। शुरुआत कहां गई? उसके पिता, महिला के पिता से। मैंने कहा था जिससे शुरुआत की जाए वो कहां मिलेगा? सबसे बाद में। यानी कि उसके पिता आपको सबसे बाद में मिलेंगे। किसके पिता? जिसकी तरफ इशारा किया गया है, महिला के। ठीक है, ये सबसे बाद में महिला के कौन होंगे? पिता होंगे। अब नंबरिंग कहां से देने शुरू करनी है? जहां से ये कहने वाला अपने आप को रिलेट करना शुरू कर दे। तो व्यक्ति कहता है कि मेरे दादा, यानी कि 1 नंबर पर व्यक्ति, 2 नंबर पर व्यक्ति के दादा, दादा की पत्नी को दे दिया तीसरा नंबर, और पत्नी के इकलौते पुत्र को दे दिया चौथा नंबर, और ये चौथे नंबर पर कौन है? उसके पिता, जिसके पिता की शुरू में बात की गई थी। किसकी तरफ इशारा हो रहा था? महिला की तरफ इशारा हो रहा था, और शुरुआत की गई थी उस व्यक्ति ने कहा कि उसके पिता, यानी कि महिला के पिता। यानी कि चौथे नंबर का जो व्यक्ति है ये महिला का कौन है? पिता है। ये आपको याद रखना है कि चौथे नंबर का जो व्यक्ति है ये कौन है? महिला का। ये चौथे नंबर का जो व्यक्ति है ये महिला का कौन है? पिता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इस नंबरिंग के हिसाब से हम आपको फैमिली ट्री बनाकर दिखाते हैं। मेरे दादा, मेरे पर आ गया पहला नंबर। मेरा कौन होता है? जो बात कह रहा है। कौन कह रहा है? व्यक्ति। तो हमने कह दिया 1 नंबर पर हो गया ये व्यक्ति जो इशारा कर रहा है और बोल रहा है। 1 नंबर पर उसने कहा मेरे दादा। मेरे दादा पर जाने से पहले मेरे बाप पर पहुंचेंगे, और फिर कहां पहुंचेंगे? दादा पर। यानी कि दूसरे नंबर पर हो गए दादा। पिता का हमें नहीं पता तो पिता को नंबरिंग नहीं दी। उसने कहा मेरे दादा और दादा की पत्नी, दादा की पत्नी होगी तीसरे नंबर पर, और ये हो गए पति पत्नी। पत्नी के इकलौते पुत्र। अब पत्नी और पति, और इन दोनों का इकलौता पुत्र कौन है? ये इस व्यक्ति का पिता, चौथे नंबर पर जो है। ठीक है, ये कौन है? इकलौता पुत्र। और ये कौन है भाई? इन दोनों का इकलौता पुत्र है। और ये क्या है? उसके पिता। यो इकलौता जो पुत्र है यो किस है? उसके पिता। उसके किसके पिता? महिला के पिता। यानी कि चौथे नंबर पर जो है ये महिला का भी कौन है? पिता है। यानी कि महिला कहां होगी? नीचे आएगी। ये कौन हो गई? महिला। समझ गए? अब पूरा समझ में आया? इसीलिए मैंने लिख दिया था कि चौथे नंबर पर कौन है ये? महिला के पिता। महिला के पिता। समझ गए? महिला के पिता। अब पिता यहां आ गए तो महिला कहां आएगी? नीचे, क्योंकि ये क्या है? महिला के पिता भी हैं। ये आपका पूरा ट्री बन गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? महिला का व्यक्ति से संबंध। व्यक्ति कहां है? ये। महिला कहां है? ये। तो महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? ये। अब ये जो है ये इसके भी पिता हो गए, व्यक्ति के भी पिता है, और महिला के भी क्या है? पिता है। समझ गए? ये व्यक्ति के भी पिता है और ये महिला के भी पिता है। तो ये आपस में दोनों क्या है? भाई बहन। तो महिला का व्यक्ति से संबंध क्या है? तो महिला कौन हो गई? व्यक्ति की बहन। महिला व्यक्ति की क्या हो गई? बहन। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार रोक के वापस जाके दोबारा देखिएगा इस क्वेश्चन को, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बात कर लेते हैं, तीसरे टाइप पर चलते हैं, जो कि कौन सी फॉर्म है? कोडेड फॉर्म। अब हम बात करेंगे कोडेड फॉर्म की तीसरे नंबर की। देखिए 2-2 3-3 क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। अगर फिर भी कोई डाउट बचेगा तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा,
जोन सा भी टाइप आपको समझ में नहीं आया होगा, पजल फॉर्म हो या फिर पॉइंटेड फॉर्म हो, या इसके बाद मैं आपको करवाने वाला हूं अब कोडेड फॉर्म, जो भी चीज समझ में नहीं आई होगी उसके ऊपर एक वीडियो और बना देंगे। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको इसकी भाषा का मतलब समझा देता हूं, ये भाषा किस तरीके से आती है। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है P गुना Q का मतलब P Q का पिता है। सबसे पहले इसी की बात होगी, जो शुरू में होगा उसी की बात होगी, और जो बाद वाले से रिलेशन बताया जाएगा। क्या कहा गया है कि अगर गुना का निशान बीच में है, अगर क्या है गुना का निशान बीच में, तो ये जो पहले वाला होगा, ये पहले वाला ए बी सी डी कुछ भी हो, और ये जो बाद वाला होगा, ये जो पहले वाला होगा ये इस बाद वाले का कौन होगा, पिता। पहले वाला जो है P वो इस बाद वाले Q का क्या है, पिता है। अब P Q की जगह तुम्हें कुछ भी देखने को मिल सकता है, A B C D X Y Z, बस बीच में ये देखना है कि अगर गुना का निशान है तो ये जो पहले वाला होगा ये इस बाद वाले का कौन होगा, पिता। अगर बीच में भाग का निशान है तो ये पहले वाला जो होगा इस बाद वाले की कौन होगी, पुत्री। अगर दो चीजें दी गई हुई हैं तो दी चीज जैसे अगर जैसे P भाग क्यों दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये जो पहले वाला है यानी कि जो P है वो इस बाद वाले यानी कि Q की पुत्री है। अगर ये ऐसे दे दे A भाग B, इसका मतलब क्या है कि A जो है वो इस बाद वाले B की कौन है, पुत्री है। समझ गए। जरूरी नहीं है कि आपको P Q ही क्वेश्चन में मिलेंगे, पे क्वेश्चन में आपको X Y Z A B C D कुछ भी देखने को मिल सकता है, बस आपको निशान देखना है कि इस निशान का क्या मतलब है। जैसे कि ये प्लस वाला निशान है, इसका क्या मतलब है कि जो P है ये Q की बहन है, यानी कि अगर प्लस का निशान है तो ये पहले वाला जो P है ये इस बाद वाले की कौन कहलाएगा, बहन कहलाएगी। P जो है वो Q की बहन कहलाएगी। कब कहलाएगी, जब बीच में प्लस का निशान होगा, और जब बीच में माइनस का निशान होगा तो ये जो पहले वाला P है ये बाद वाले Q का कौन होगा, पति होगा। आई होप कि भाषा आपको समझ आ गई होगी। अब इसी भाषा के आधार पर हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए मैंने कहा था ना P Q की जगह आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए B और D के बीच में गुना का निशान है, इसे बोर्ड मास से सोल्व मत करना कि पहले भाग करने लगे फिर गुना करने लगे, इसको तो ऐसे ही सोल्व कर दो, इसमें बोर्ड मास नहीं लगता, ठीक है। B गुना D, देखिए गुना कहां थी, ये रही। गुना का मतलब क्या था, ये जो पहले वाला है ये इस बाद वाले का कौन है, पिता है, यानी कि जो B है B ये इस D का कौन है, पिता। B जो है वो पिता हो गया, किसका पिता है, D का। अब हमें D नहीं पता D मेल है या फीमेल है, इसलिए D को ऐसे ही रहने दिया। फिर देखते हैं D और H के बीच में क्या रिलेशन है। D और H के बीच में किसका निशान है, प्लस का। तो जब प्लस का निशान होता है तो जो पहले वाला होता है वो बाद वाले की कौन होती है, बहन। तो D जो है वो इस बाद वाले H की कौन है, बहन है। D कौन हो गई, बहन, किसकी, H की। अब हमें नू नहीं पता कि ये जो H है ये लड़का है या लड़की, बहन की भी बहन हो सकती है, भाई की भी बहन हो सकती है, ठीक है। अब हमें देखना है H और F के बीच क्या है, H और F के बीच भाग का निशान है, और जब भाग का निशान होता है तो ये पहले वाला जो होता है ये बाद वाले की क्या होती है, पुत्री। यानी कि जब भाग का निशान है तो पहले वाला क्या है, H, H जो है F की कौन है, पुत्री, यानी कि H हो गई फीमेल, और किसकी पुत्री है, F की, F की पुत्री है। समझ गए। अब एक बात बताओ, B, B की पुत्री कौन है, D, और D जो है वो H की कौन है, बहन, और H के जो पिता हैं या पुत्र माता हैं वो कौन है, F। अब ये दोनों के दोनों हो गए B के बच्चे। B कौन है, इनका पिता, तो पक्का F कौन होगी, इनकी माता। यानी कि B और F जो है वो पति और पत्नी है, और उनके बच्चे जो हैं वो D और H हैं, और ये दोनों की दोनों क्या हैं, लड़कियां हैं यानी कि गर्ल्स हैं। अब हमसे पूछा है क्वेश्चन, ये बन गया फैमिली ट्री। फैमिली ट्री अगर ये बन गया तो पूछा है F का B से संबंध, क्या पूछा है, इस वाली इक्वेशन में, ये जो वाली इक्वेशन है इसमें F का B से संबंध बताओ। F का B से क्या संबंध है, F B का क्या है, F जो है वो B की कौन है, पत्नी है। तो आंसर हो गया आपका पत्नी।
आई होप के क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बात करते हैं। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, आपको जरूरी नहीं है कि प्लस माइनस ही देखने को मिले, आपको प्रतीक भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन जो दिया गया है, क्या क्वेश्चन दिया गया है, पी डॉलर क्यू, बीच में किस चीज का निशान है, डॉलर का। इसका मतलब क्या है कि जो पहले वाला पी है ये इस बाद वाले क्यू की कौन है, माँ है। यानी कि डॉलर का मतलब क्या होता है, माँ। कौन है माँ, पहले वाली जो है वो बाद वाले की माँ है। हैशटैग का प्रयोग जब होएगा तो इसका मतलब होगा कि जो पहले वाला है ये इस बाद वाले का कौन होगा, पिता। यानी कि पी जो है वो क्यू का क्या है, पिता है। जब एट द रेट का प्रयोग होगा इसका मतलब होगा कि पहले वाला जो है ये बाद वाले का क्या है, पति है। यानी कि पी जो है वो क्यू का पति है। परसेंटेज का जब प्रयोग होगा इसका मतलब होगा पहले वाली जो है ये बाद वाले की पुत्री है। समझ गए, जब परसेंटेज हो इसका मतलब पहले वाली बाद वाले की पुत्री है। अब इस भाषा के आधार पर हमें इसको ट्री में बनाना है। इसका क्या बना दो, ट्री। सबसे पहले देखो पी और क्यू दोनों दे रखे हैं और इसके बीच में क्या है, एट द रेट। जब एट द रेट हो तो पहले वाला जो है वो बाद वाले का क्या कहलाता है, पति। यानी कि P जो है वो पति है किसका, बाद वाले का। बाद वाला कौन है, क्यों। तो क्यों क्या हो गई, इसकी पत्नी, और ये दोनों हो गए पति पत्नी। हो गया पहले दोनों में रिलेशन। फिर अगले दो में रिलेशन, क्यू में और एम में। क्यू और एम के बीच क्या है का निशान है, डॉलर का। जब डॉलर का निशान होता है तो पहले वाली जो है वो बाद वाले की क्या कहलाती है, माँ। यानी कि जो क्यू है यो एम की क्या है, माँ है। तो क्यू जो है वो माँ है पहले से ही, और एम की माँ है। एम हमें नहीं पता एम लड़का है या लड़की है, आगे पता चलेगा। क्या, अब देखेंगे एम और टी के बीच क्या रिलेशन है। एम और टी के बीच हैश टैग है। एम और टी के बीच क्या है, हैश टैग। और जब बीच में हैश टैग होता है तो जो पहले वाला होता है इस बाद वाले का कौन होता है, पिता। यानी कि पहले वाला इस बाद वाले का पिता होता है। तो पहले वाला कौन है हैश टैग में, एम। इसका मतलब एम जो है वो पिता हो गया। किसका हो गया, पिता, टी का। तो टी आ गया इसके नीचे, पिता हो गया। तो मेल है, मेल के लिए हम ऐसा निशान लगाते हैं। टी का हमें नहीं पता टी मेल है या फीमेल है, लड़का है या लड़की। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा फैमिली ट्री बन गया ये। ठीक है, अब पूछा है पी का टी से संबंध, यानी कि पी कौन है, पी का टी से संबंध, पी का टी से संबंध। अब टी लड़का हो या लड़की हो, लड़का हो या लड़की हो, इसका पिता कौन है, एम। एम की माँ ये और एम का पिता ये। तो जेनरेशन गैप कितना है, दूसरे का। ये पिता और पिता के पिता कौन कहलाते हैं, दादा। अब लड़की के भी दादा कहलाएंगे, अगर टी लड़का होगा तो भी दादा कहलाएंगे। तो पी कौन हो गए, दादा। आपका आंसर क्या आ गया, दादा। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। थोड़ा सा मैंने वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसके चक्कर में मैंने आपको दो दो क्वेश्चन कराए हैं, पर उम्मीद ये की है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप एक ऐसी फैमिली से हैं, आपके रिश्तेदारी में कोई लड़का तैयारी कर रहा है, लड़की तैयारी कर रही है, तो आप उन तक भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की और वीडियोस आपके पास और भी आती रहेंगी। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।